हेलो नमस्कार, मैं आनंद आचार्य। आज का ये जो टॉपिक बना है खास करके बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने तैयार किया है। जैसा कि छात्रों की लगातार मांग होती जा रही है कि बिहार के भूगोल से संबंधित कई जो पहलू जो हैं जिसके नवीनतम आंकड़े जो हैं, खासकर डाटा जो आ रहा है और भौगोलिक जो विस्तार की स्थिति जो है, खास करके कहाँ पर इसका प्रभाव है, उन चीज़ों को लेकर के कुछ अपडेट वीडियो बनाया जाए। तो मटेरियल की तो अपेक्षा हो ही रही है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान चूँकि संस्थान बंद है, वैसे परिस्थितियों में वहाँ सेवा दे पाना संभव नहीं है। इसीलिए इस चीज़ों को मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रूबरू होने का मैंने प्रयास किया। इस रूबरू में सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आज का जो टॉपिक उठाया हूँ औद्योगिक क्षेत्र को लेकर मैं उठाया हूँ, और ख़ास करके चीनी जो एक संभावना जो है, खासकर चीनी उद्योग को लेकर के, उस पर लेकर के सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा। तो खैर उससे पहले मैं एक बता दूं कि उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण धंधे माने जाते हैं। राज्य के विकास में उद्योग धंधे का विकास काफ़ी ज़्यादा है। एक राजनीतिक मुद्दे पर भी है कि अगर देश में या राज्य में यदि उद्योग धंधे का विकास नहीं होगा तो रोज़गार सृजन नहीं होगा। जब रोज़गार सृजन नहीं होगा तो लोगों का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए कई चीज़ों की लेकर आलोचना भी की जाती है। लेकिन अगर बिहार की भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो नेचुरली आप देखेंगे कि उद्योग में जो अपेक्षा उद्योग की जा रही है उसमें एक परिवर्तित रूप हो सकता है। परिवर्तित क्या हो सकता है, इन्हीं चीज़ों को मैं चर्चा आज करना चाहता हूँ। जैसे देखेंगे, हम लोग कहते हैं कि भूगोल में संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, लेकिन संसाधन बनाए तो जाते हैं लेकिन उस तकनीक के सहारे। और तकनीक क्या हो सकता है, तो बिहार में जैसे आप महसूस कीजिएगा, एक तो नदी की संख्या काफ़ी ज़्यादा, यानी जल संसाधन बेस्ड अगर विकास करते हैं तो उसमें एक संभावना एक अच्छी बन सकती है। दूसरा चीज़ जो कृषि उत्पाद पर आधारित जो है उसका विकास अच्छा हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ें जो उद्योग में है, मानव बहुल यानी मानव संसाधन बहुल क्षेत्र जो है यहाँ पर है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, सॉफ्टवेयर सामान हो सकता है, या इंडस्ट्री हो सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग की भी यहाँ संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली अगर हम बिहार के उद्योगों के विषय में अगर चर्चा करेंगे तो इन चार पर चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी होगा। पहला, जल संसाधन पर आधारित उद्योगों का विकास किया जा सकता है, जैसे जल ऊर्जा को विकास करना, पनबिजली विकास करके हम कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों को, नेपाल जैसे देशों को, भूटान जैसे देशों को भी सेल कर सकते हैं, या पड़ोसी राज्यों को भी सेल किया जा सकता है। नंबर दो जो कृषि उत्पाद आधारित है, कृषि उत्पाद पर अगर हम देखेंगे तो खास करके चीनी उद्योग की संभावनाएं बिहार में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और वर्तमान में जो 11 जो चीनी मिल है उसकी भी संभावनाओं पर हम स्पेशली एक चर्चा अलग वीडियो के रूप में हम करना चाहेंगे। वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इस बार के लिए ज़रूरी भी है। इसके अलावा दुग्ध आधारित उद्योग हो सकता है। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में हो सकता है, इसके छुटपुट के आधार पर। और इसके अलावा अगर हम छोटे मझोले उद्योगों के रूप में देखेंगे तो वस्त्र उद्योग के रूप में है, रेशम वस्त्र के रूप में है, फिर है जूट आधारित उद्योगों के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कृषि आधारित उद्योगों के रूप में यहाँ हम इस संभावना को देख और तलाश सकते हैं। तो ये पहलू तो दो हो गया। इसके बाद हम तीसरा पहलू पर चर्चा करें, वन उत्पाद को लेकर के। तो वन उत्पाद को लेकर खास करके अगर हम उत्तर बिहार की ओर चलें और यदि पठारी क्षेत्रों की ओर चलें तो काफ़ी ज़्यादा वन उत्पाद हो सकता है। खास करके वन उत्पाद में स्पेशली अगर हम कहें दिया सलाई को लेकर के अगर हम कहते हैं, या हम जड़ी बूटों पर आधारित उद्योगों का विकास, जिस प्रकार का हर्बल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बिहार में एक अच्छी संभावना है। बिहार में अच्छी संभावना आपके पास मनेर में है, वाल्मीकि नगर में, अररिया में है, कैमूर क्षेत्र में है। इसके अलावा हम नवादा क्षेत्र, जमुई क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक अच्छी संभावना, मुंगेर के रूप में भी देख सकते हैं, एक अच्छी संभावना यहाँ दिखा जा सकता है। तो खास करके एथेनॉल को लेकर के, एथेनॉल नहीं, खासकर जड़ी बूटी को लेकर के इन पहलुओं पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी मानव संसाधन आधारित, मानव संसाधन को लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार एक जिसको कह सकते हैं मिश्रित विकसित राज्यों के रूप में, या लो मिश्रित विकसित राज्यों के रूप में है। तो मानव को यदि हम खासकर स्किल्ड और अनस्किल्ड रोज़गार के रूप में बांट करके अगर प्रमंडल के स्तर पर ही
यदि हम खास करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को डेवलप कराएं तो काफ़ी ज़्यादा संभावना। और हम लोग कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की बातें कि आपदा में ही अवसर हैं या लोकल को वोकल दिया जाए, ये दो नारे जो हैं, यहाँ दो नारों को हम यहाँ बिल्कुल बेहतर तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब खास करके देख सकते हैं कि जिस तरह लॉकडाउन की अवस्था में लोग वर्क फ्रॉम होम की जो कॉन्सेप्ट आया है, तो स्वाभाविक है इंटरनेट अगर डेवलप है तो आप घर से भी कर सकते हैं। वो घर आपका बिहार भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है। यदि इंटरनेट के फैसिलिटी हो तो वहाँ किया जा सकता है। जैसा कि राज्य सरकार ब्रॉडबैंड को काफ़ी ज़्यादा गाँव तक स्तर पर विकास करने की बात है, तो नगर में हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक प्लान रूप तैयार करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए एक प्लान तैयार करें। अगर वो प्लान तैयार होता उसको इम्प्लीमेंट करें, समय समय के साथ उसकी समीक्षा भी करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ देखी जानी ये भी ज़रूरी होगा कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। जो कमियां अगर दिख रही है उन कमियों पर भी यहाँ चर्चा करनी होगी, उसे सुधारना होगा। जैसे देखिए कुछ बातें जो खास करके हम राज्य सरकार के स्तर पर कह सकते हैं कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो था 2016 जो था, उसमें जो इस साल जो कैबिनेट की बैठक में से काफ़ी हद तक संशोधन दी गई है। अब संशोधन में उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और केंद्र जब तक प्रोत्साहन नीति नहीं करता है तब तक राज्य का विकास नहीं होता। पहला पहलू यह है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ें जो खास कर राज्यों का है, इन्होंने दिया कि बिहार में कुछ ऐसे औद्योगिक इकाइयाँ जो शिफ्ट हो सकता है उसमें राज्य सरकार कुछ सहायता करेगी। और ये सहायता क्या हो सकता है, तो सहायता दिया है कि वहाँ से दूसरे राज्यों से शिफ्ट किया जा सकता है। कच्चा माल को लाने और तैयार माल को बाज़ार तक पहुँचाने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट का 80% तक राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन उस 80% का जो सीमांकन है राज्य सरकार ने तय कर दिया कि 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी, 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसके साथ ये भी दिया है ये छोटे छोटे इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, क्योंकि उसमें कहा है कि इसमें वैसे उद्यमियों को कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश होना चाहिए और कम से कम 5 लोगों को रोज़गार। तो 5 लोगों को रोज़गार का मतलब समझ सकते हैं, 25 लाख निवेश का मतलब समझ सकते हैं। तो इससे छोटे छोटे इंडस्ट्री जो है जो बाहर के राज्यों या पड़ोसी राज्यों में, वो खास करके यहाँ शिफ्ट कर सकता है। तो राज्य सरकार हमें ये सुविधा उपलब्ध करा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ दिया गया है कि 500 करोड़ रुपए के निवेश और 500 रोज़गार देने वाले उद्योग घरानों को भी काफ़ी हद तक रियायतें दी गई। लेकिन रियायतें की क्या है इस पर चर्चा अभी उसमें नहीं दिया गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 500 करोड़ रुपये यानी बड़े इंडस्ट्री आएंगे। बड़े में भी हम लोग मझोले के स्तर पर ही चलेंगे, टाटा बिरला या रिलायंस की तरह तो नहीं, क्योंकि 500 लोगों को रोज़गार है तो मझोले स्तर पर ही आएंगे। अगर मझोले इंडस्ट्री आते हैं तो राज्य सरकार उसके लिए काफ़ी हद तक सुविधा उपलब्ध करा सकती है। उसी में इस बात की भी चर्चा की गई है कि ऐसे इंडस्ट्री में खास करके पहलू है एथेनॉल का उत्पादन, जो खास करके एक है के क्षेत्र में जो है दाल का उत्पादन, गेहूं आधारित उद्योग, मसाला आधारित और जड़ी बूटी आधारित उद्योगों को विशेष रूप से फ़ायदा हो सकता है। तो इन क्षेत्रों को जो सरकार ने क्लासिफाइड किया है, इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र को बदलने की कोशिश लगातार है। और यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे, औद्योगिक क्षेत्र से एक माहौल में काफ़ी हद तक परिवर्तन होता। कहा जाता है कि जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में औद्योगिक विकास जितना ज़्यादा होता है वो विकास के इंजन के रूप में कार्य करता है। चूँकि वो एक खास करके बाज़ार होता है, एक हम मंडी के रूप में उसको परिभाषित करें। अगर वो मंडी है तो कच्चे मालों को वो ग्रैप्स कर सकता है, तैयार मालों को पहुंचा सकता है। यानी उससे संबंधित जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। तो इसीलिए उद्योग धंधे का विकास को काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ एक बात को स्पष्ट रूप से कहना होगा, किसानों का आत्मनिर्भर बनाना काफ़ी ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आत्मनिर्भरता कब प्राप्त होगी?
आत्मनिर्भरता तब प्राप्त होगी जो उनके उत्पादन का, उनके मेहनत का ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर कीमत मिल सके। और कीमत कहाँ होगी? दूसरे राज्यों से अपेक्षा आप नहीं कर सकते। आपको अपने ही जिला में, अपने ही क्षेत्र में आपको या तो सरकार स्वयं करें या एक माहौल को तैयार करके कर सकती, अपने ही राज्यों में इसको विकसित कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों को अगर विकास करती है तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से मंडी, यानी कि एक तरह से पुश फैक्टर के रूप में काम करता है, जो कहीं ना कहीं मतलब ग्रामीण उत्पादों को अपनी ओर गेन कर सकता है। गेन करेगा तो स्वाभाविक है कई ग्रामीणों को उस क्षेत्र को, उससे संबंधित रॉ मटेरियल को उत्पादन करने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। तो खैर ज़रूरी है, तो इस पर एक सर्वांगीण सोच भी और डेवलप किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने इस बातों को कहा, इस बात का तो होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिला स्तर पर, प्रमंडल के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर ईयर टू ईयर कम से समीक्षा होनी चाहिए। उस समीक्षा में जो कमियां हैं उस कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।